Hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section. If you have any suggestions for me, personal readings के लिए details description में है, आप check out कर सकते हैं. साथ ही साथ tarot courses भी available हैं. और those who wants to have a personal reading with me already मैंने आपको बताया. And if you want to watch out my English channel, check the description box of this video. Okay, so this is a reading for Libra guys. ये reading जो है ये Libra के लिए है. देखते हैं Libra in the month of July what can you expect. So आप in the month of July अपने love life में क्या expect कर सकते हैं with adding your career also. Let's see. So सबसे पहले आपकी love life में go through करते हैं Libra. सबसे पहले आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करते हैं. देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है इन योर लव लाइफ. मेजरली जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ. लिब्रा लेट्स सी जो मेजरली आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एनर्जी हम आपके लिए चेकआउट करते हैं. लेट्स सी लिब्रा व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट लिब्रा. आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक है विच इज 6 ऑफ पेंटिकल्स. ओके सो देखते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लव लाइफ की एनर्जी. ओके यहाँ पे है 3 ऑफ वंस एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स. लिब्रा मैं जितना समझ पा रही हूँ कंडीशन को लेके एक सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे इस तरीके से आ रही है कि कोई पर्सन ऐसा जो ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है. ठीक है, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है. ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं. ये पर्सन आपकी तरफ ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं. बट लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी. व्हाट्स दैट 3 ऑफ वंस. ओके 3 ऑफ वंस के क्लैरिफाई में यहाँ पे एक एनर्जी आई है जो मुझे रिप्रेजेंट करी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ चॉइसेस यहाँ पे बनानी है, कुछ डिसीजंस यहाँ पे लेने. विद द 2 ऑफ हार्ट्स एंड 3 ऑफ वंस के साथ एक एनर्जी आई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है मुझे. आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली कि एक पर्सन ऐसे हैं जो लाइक आपको लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं बट उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है. सो यहाँ पे एक डिसीजन नीडेड है इनटू दिस रिलेशनशिप के एक्चुअल में वो पर्सन क्या करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि वो पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको कम्युनिकेशन करते हुए तो मुझे दिख रहे हैं. एक्जैक्टली कम्युनिकेशन तो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट लेट मी सी क्या एनर्जी है यहाँ पे. इस पर्सन को डिसीजन नीडेड है एक्चुअली विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस 3 ऑफ ट्रीज. एक्चुअली आई एम जस्ट गेटिंग ना, मैंने आपको बोला यहाँ पे डेफिनेटली फॉर श्योर 2 क्वींस अवेलेबल हैं, 2 फीमेल्स अवेलेबल हैं टू दिस कनेक्शन. माइट भी आपके पर्सन मैस्कुलिन हो सकते हैं और आप एक फेमिनिन हो और एक और फेमिनिन इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है. तो इट डजंट मीन अबाउट जेंडर, इट डजंट मीन कि यहाँ पे जेंडर सेम हो सकता है. बट इट इज रिप्रेजेंटिंग मी कि ये बात कर रहा है बिटवीन चॉइसेस की किसी एक पर्सन को इस रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन लेना है. एंड दिस पर्सन इज कम्युनिकेटिंग टूवर्ड्स यू. वो कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में आने की. सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है विच इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 3 ऑफ ओके दिस इज एम्प्रेस. 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एम्प्रेस कार्ड है. ओके लेट मी क्लैरिफाई दिस. सो डेफिनेटली यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शंस की, सिचुएशंस की जहाँ पे कोई पर्सन के पास चॉइसेस हैं एंड दे हैव टू मेक अ डिसीजन इन द सिचुएशन. ओके सो विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड विद दिस 9 ऑफ हार्ट्स मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लिब्रा. ठीक है, वो आपको लाइक फ्रॉम दीज ऑप्शंस को आपको प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. एंड दे हैव सम सॉर्ट ऑफ माइंडसेट कि मुझे लिब्रा की तरफ जाना है एंड कुछ ना कुछ क्लोजर देना है. तो ये पर्सन आपकी तरफ एक लव ऑफ एक्सप्रेशन लाते हुए मुझे इन द मंथ ऑफ जुलाई दिख रहे हैं. एक्जैक्टली ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं. एंड दिस पर्सन सीज यू कि नहीं ठीक है मुझे लिब्रा की तरफ कम्युनिकेशन करना चाहिए. विद 3 ऑफ हार्ट्स एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स 2 of hearts. Okay, I'm just telling you Libra यहाँ पे 2 choices हैं इस पर्सन के पास. इस पर्सन को डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप को लेकर. आई कैन से कि यहाँ पे डेफिनेटली 2 पर्सन ऐसे हैं जिनके बीच में उनको डिसीजन लेना है आपके पर्सन को. तो चॉइसेस में कंफ्यूज्ड है. बट विद दिस 5 ऑफ वंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 का बहुत बड़ा रोल है. समथिंग दैट इज 2. तो कंफ्यूजन, डुअलिटी, 5 ऑफ वंस. Okay, let me see. Again, I'm just telling you. यहाँ पे 3 again है, 4 of cups, 5 of cups, and 3 of trees. Okay.
आई एम जस्ट टेलिंग यू लीब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी भी चॉइसेस में नहीं आ पा रहे हैं. लाइक आई एम जस्ट गेटिंग कि यहाँ पे जो आउटकम आ रहा है कि ये पर्सन आपको ओपन अप तो कर रहे हैं कम्युनिकेशन, बट एग्जैक्टली आप दोनों के बीच में कुछ आउटकम आते हुए नहीं दिख रहे हैं. लेट मी सी व्हाट्स दैट. 8 of Trees and 7 of Trees. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं आपके कनेक्शन में, स्पेशली लाइक आप कह सकते हो कि आपके पर्सन की साइड से 4 of Diamonds. लीब्रा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके बीच में लाइक आई एम जस्ट गेटिंग कि आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन एक अच्छा हो सकता है, बट ये जो सिचुएशन जा रही है विद गोइंग टूवर्ड्स द डिस्प्यूट तक ये प्रॉब्लम जा रही है. एंड विद दिस 3 of Trees एंड 10 of Trees, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन तो ऑफर करेंगे, बट आप ये रियलाइज कर जाओगे कि ये पर्सन आपको किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज कमिंग लाइक 6 of Pentacles. ठीक है कि एग्जैक्टली ये पर्सन एक स्टेबिलिटी में तो आ रहे हैं, बट विद दिस 6 of Wands and 7 of Strength card, and with this 7 of Wands. This person will try to put efforts towards you, but with this 4 of Pentacles and 8 of Wands. Let me clarify this. इस रिलेशनशिप का आउटकम नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट गेटिंग टूवर्ड्स समथिंग जो आप रियलाइज कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, और ड्रेन हो चुके हो आप, एंड यू फील लाइक ओके. द फूल कार्ड, जोकर, एंड विद दिस 7 of Diamonds. लीब्रा, आप एक रियलाइजेशन में आ रहे हो अबाउट दिस रिलेशनशिप. आप समझ पा रहे हो कि ये सिर्फ एक ऐसी चीजें हैं जो दिखाई जा रही हैं, या आप इल्यूजन देख रहे हो उस चीज का, बट एक्चुअल मूवमेंट में दिस इज नॉट पॉसिबल, या ये चीजें आपके लिए फ्लरिश नहीं हो रही हैं चीजें एज एक्सपेक्टेड. सो यहाँ पे जो आउटकम है विच इज डेथ. ओके, एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स. तो मुझे लगता है आप इस अपॉर्चुनिटी को खुद हटाते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक कि वो स्टेज जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए था दैट इज नॉट कमिंग टू मी. तो मुझे इस कनेक्शन को लेट गो करना बेटर रहेगा. अब ये कंडीशन आपके करंट रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि आप थक गए हो, ड्रेन्ड हो गए हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर जस्ट लीविंग दिस कनेक्शन. सो विद द 6 of Trees एंड Queen of Cups, यू आर ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज. मतलब आप इस पर्सन को ऐसा प्रिटेंड करोगे कि आप ओपन हो अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेशक रियलिटी या ये ना हो, बट यू फील लाइक कि आपको अपने फाइनेंसेस पे, करियर पे फोकस करना चाहिए. इट्स नॉट अ राइट टाइम पीरियड फॉर यू, क्योंकि एक्चुअल में ये जो पर्सन ने आपके लिए करा है, दिस पर्सन हैज ड्रेन्ड यू अ लॉट, एंड यू फील लाइक कि शायद चीज़ें आप नेगेटिवली टर्न आउट हो रही हैं, बिकॉज टाइम खींचता जा रहा है, चीज़ें आउटकम चेंज नहीं हो रही है. ओके, तो दिस इज फॉर यू. लव रिलेशनशिप को लेकर कोई स्पेसिफिक आउटकम नहीं आ रहा है, बस आप एक ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, बट कोई स्पेसिफिक आउटकम नहीं आ रहा है, और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो. यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर यू कि ठीक है, मुझे ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं चाहिए, आई वांट समथिंग स्टेबल. तो आप इस पर्सन को बता रहे हो, बट आपको ये पता चल गया कि ये पर्सन इस स्टेज पे नहीं है टू ऑफर यू समथिंग. आपको पता चल गया कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे. ओके, तो दिस इज योर रिलेशनशिप एनर्जी. रिलेशनशिप एनर्जी के लिए अब हम आपके लिए इसमें से एंजल नंबर्स वाले डेक से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं. लेट्स सी व्हाट एंजल वांट्स टू से टू यू. कुछ ऐसा जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, समथिंग दैट एंजल्स वांट्स टू से टू यू, समथिंग दैट एंजल वांट्स टू से टू यू, समथिंग दैट एंजल वांट्स टू से टू यू. लव लाइफ को लेके, which is 1616 focus. Okay, let me clarify this. Yes. What's that? 1616. What's that? 1616. Okay. 2-3 faith. Okay. So universe is saying कि आप इस कनेक्शन में faith रख सकते हो, ठीक है? और this is all about harmony. Okay. एंड इमोशंस. आई एम जस्ट गेटिंग कि आपके एक स्टेज ऐसा आ रहा है लीब्रा जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, बट द पॉइंट जहाँ पर आप इस पर्सन को छोड़ोगे, एग्जैक्टली जैसे ही आप इस कनेक्शन से फोकस हटाने की कोशिश करोगे, यू विल सी कि एस्पिरेशंस एंड विद दिस रिवॉर्ड्स आपको अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आपकी लाइफ में रिसीव होंगी, ठीक है? क्योंकि इन दिस टाइम पीरियड, दिस इज अ राइट टाइम पीरियड जहाँ पे आप चीज़ों को समझ रहे हो और एग्जैक्टली आप वर्क कर रहे हो चीज़ों पे. सो एक्चुअल में ये डिवाइनली गाइडेड है जो भी एक्शन आप ले रहे हो. दिस इज कॉल्ड डिवाइनली गाइडेड, और यूनिवर्स भी इस एक्शन को चाह रहे हैं. दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप ये एक्शन पुट करो. ओके, सो दिस इज फॉर यू ऑन द लव लाइफ. लेट्स सी करियर को देखते हैं लीब्रा, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. करियर में आप इन द मंथ ऑफ जुलाई क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेट्स सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर साइड. आप अपने करियर साइड में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीब्रा इन योर करियर साइड? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर साइड? ओके, करियर साइड में लीब्रा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
बॉटम ऑफ द डेक है विच इज द 6 ऑफ कप्स, कोई अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द पास्ट। ओके, माइट बी आपने किसी चीज को लेके इंटरव्यू दिया था, किसी अपॉर्चुनिटी को लेके आपने प्रिपेयर करा था, या यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ न्यूज फ्रॉम समवन फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, आप किसी पास्ट के पर्सन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो मुझे लगता है इन दिस टाइम पीरियड आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आपको ऑलरेडी नॉलेज भी है, जिसका आपको ऑलरेडी पता भी है कि आप ये चीज रिसीव कर सकते हो इन द फ्यूचर फ्रॉम दिस पर्सन, और यहाँ से आपको कुछ ऑफर या कम्युनिकेशन आने वाला है। येस, 10 ऑफ डायमंड्स एंड द 4 ऑफ कप्स, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल होगी और ओपन होगी। कोई पास्ट की अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे थे, दैट इज यू आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट या समथिंग लाइक इंटरव्यू का वेट कर रहे थे रिजल्ट का। सो इन दिस टाइम पीरियड आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। ओके, एंड विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड विद द फूल कार्ड, यू नो लिब्रा, ट्राई टू बिकम अ पर्सन जो कि थोड़ा स्लो डिसीजन ले, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यू आर जस्ट मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन जो कि बहुत फास्ट होंगे आपके करियर में। सो विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद दिस 10 ऑफ ट्रीज, ओके लिब्रा, आई एम जस्ट गेटिंग कि आपकी तरफ देखो अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, बट कोशिश ये करना कि आप उसको वाइजली चूज करना, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह रीड करना, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग या आप कोई बिजनेस डील साइन कर रहे हो, यू नो इफ यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस चीज को लेकर आप थोड़ा ध्यान रखना जो भी पार्टनरशिप आप कर रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मुझे आते हुए दिख रही है, बट आप बिना डिसीजन के चीजों में आगे बढ़ रहे हो। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, एंड विद द टावर कार्ड एंड हैंग्ड मैन, लेट मी सी व्हाट्स दैट टावर कार्ड। 9 of cups and with this 8 of trees and with this 7 of trees. Okay, 7, 8, 9, 15, 22. ओके, सो आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा कि इस टाइम पीरियड में ना जो भी आपका स्टेज रहा था, देखो अगर स्पेशली अगर ऐसा था कि जहां पर आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज थे, आपके अपॉर्चुनिटीज को लेके कंफ्यूज थे, ऑप्शंस बहुत सारे थे, अपॉर्चुनिटीज आपके फेवर में नहीं जा रही थी, और आपको लग रहा था आई डोंट नो व्हाई कि मैं इतना कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट एक्चुअल में चीजें उतनी हाथ में नहीं आती। तो इन दिस टाइम पीरियड आप ये कह सकते हो कि ऐसा स्टेज जो आपके लिए स्ट्रगलिंग था, जो आपके लिए आगे नहीं बढ़ा पा रहा था चीजों को, वो स्टेज मुझे एंड होते हुए दिख रहा है स्पेशली। ठीक है, जो टावर मोमेंट आपका एक लाइफ में आ रहा है, जो स्टैग्नेंट मोड को हटाते हुए दिख रहा है, एंड विद दिस 3 of cups, 3 of diamonds and with this 5 of diamonds, 7. ओके 7, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि कोई पॉसिबल चेंज आ सकता है आपके करियर साइड को लेके, कुछ चीज़ों को लेके आपको कंक्लूजन नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं आ रही थी। यू कैन से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको हिट कर सकती हैं इन दिस टाइम पीरियड, आप एक लेवल पे हिट कर सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, 7 of diamonds, 2 of trees, king, queen again, and with this 9. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल ऑफर्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, करियर साइड में, और कुछ मेजर स्पेशली प्रमोशंस को लेके, स्पेशली यू नो पीपल विल रीच आउट टू यू फॉर समथिंग जो आप चाह रहे हो। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, एक फील्ड ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे यू नो दे आर दे नो अबाउट समथिंग जो आप चाह रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज वेरी स्ट्रांगली रिप्रेजेंटिंग कि ऐसा स्टेज है जहां पर आप कह सकते हो कि पीपल आर रीचिंग आउट टू यू, आपका थोड़ा फेम, आपका रिकॉग्निशन आपको चीजों में मिल सकता है। यू नो बहुत टाइम से जो रिकॉग्निशन नहीं मिला था, अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। एंड विद द 6 of cups एंड विद दिस 2 of swords, जो कंफ्यूजन वाला स्टेट था, आपको लगता था कि चीजें आप रिसीव नहीं कर पाओ, दिस टाइम पीरियड विद दिस 9 of swords एंड queen of swords, यू जस्ट वर्किंग ऑन योर फियर, आपको समझ आ गया कि चीज़ आपके क्लोज है। एंड विद दिस 4 of cups, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई एम जस्ट टेलिंग यू। द एम्परर कार्ड, जैसे मैंने आपको बोला, विद द 7 of cups, एम्परर कार्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत फास्ट अपॉर्चुनिटीज, अनएक्सपेक्टेड और फास्ट अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, बट ये होगा कि मेजर रिकॉग्निशन आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई आपके करियर साइड में मिल सकता है। दोज वर इन्वॉल्व इन द, और लाइक स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जहाँ पे सोशल मीडिया है, या फिर जहाँ पे यू नो जिन लोगों के लिए ऐसा है कि यू आर जस्ट वर्किंग विद सम सॉर्ट ऑफ कैमरा वर्क, और जहाँ पे आपको लोग रिप्रेजेंट कर सकें, देख सकते हैं, यू नो। तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups एंड विद द 10 of wands, आपको लग रहा था पास्ट में शायद चीजें उस तरीके से नहीं जाएंगी, अगेन दिस अपॉर्चुनिटी विल बी ओपनिंग फॉर यू, अनएक्सपेक्टेड मेजर अपॉर्चुनिटीज। फाइनेंसेस आपका अच्छा रह सकता है इन दिस मंथ, एज एक्सपेक्टेड आप देख सकते होगे कि फाइनेंशियली आपका भी ग्रोथ हो रही है। एग्जैक्टली, और जस्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, बट अगर आप इस महीने वर्क करते हो तो आपको वर्क प्रेशर भी थोड़ा रह सकता है, यू नो, ड्यू टू द अ लॉट ऑफ वर्क, और प्रमोशन के चांसेस आपके खुल सकते हैं इन द फ्यूचर। लेट्स सी गाइडेंस। ओके, 1-6-1-6 अगेन फोकस, 3-3 यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, जैसे मैंने आपको बोला, एंड टेक चार्ज, क्योंकि 5-5-5 क्योंकि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू नाउ, और ये टाइम पीरियड आपके करियर सक्सेस के लिए बहुत मेजर है,
something major that you can expect. 1111 manifestation, 111 intuition, so कोशिश करो कि जो भी चीज़ आपको आ रही है, ठीक है, इंट्यूशन आ रही है तो उस पर वर्क करो. 888 बैलेंस एंड 1 2 3 4 ऑन द राइट ट्रैक. सो यूनिवर्स इज सेइंग आप इस महीने में राइट ट्रैक पे रहोगे और इस टाइम पीरियड में विद 000 न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग फॉर यू. ठीक है, सो दिस इज फॉर यू Libra. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशंस हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं. आपको पर्सनल रीडिंग में वीडियो सेशंस भी मिल जाएंगे, कॉल रीडिंग्स में मिल जाएंगी, वॉइस रीडिंग्स में मिल जाएंगी, और वीडियो सेशंस अगर आप चाहते हैं वीडियो रिकॉर्डेड सेशन तो वो भी मिल जाएंगे. और टैरो कोर्सेज के लिए मेरे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है विच इज़ 2500 रुपीज़ में, जिसमें आप 3 days के लिए एक्सेस पा सकते हैं फॉर 2 hours पर सेशन. ठीक है, और बाकी जो है आप और अदर कोर्सेज के लिए चेकआउट कर सकते हैं टैरो कोर्सेज जो मैंने शुरू कर दिए हैं. ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइज. और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, मैं सिंगल इंडिविजुअल को सिखाती हूँ. आई डू नॉट बिलीव इन द ग्रुप लर्निंग. ठीक है, तो मैं जो सिखाऊंगी वो पर पर्सन सेशन सिखाती हूँ. ठीक है, सो दोज हू वांट्स टू एनरोल अ टैरो कोर्स वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज. दैट इज फॉर टुडे. बाय.